जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज हम शब्द रूपों के बारे में बात करेंगे। शब्द रूप कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनके रूपों का प्रयोग किया जाए और कैसे उनको याद किया जाए, है ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि शब्द रूपों को कैसे पहचाने और पहचान कर किस प्रकार उनका प्रयोग हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने लिया है बालक। पहले हमने एक शब्द लिया बालक। अब हमने क्या किया, इस शब्द के अंतिम वर्ण का यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, क धन अ, है ना। तो इसका मतलब अंतिम वर्ण क्या हुआ, इसका अ। तो ये क्या हो गया, अकारांत। ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा शब्द देखा फल। अब फल शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है ना। तो अब इसका भी अगर हमने देखा वर्ण क्या है अंतिम, ल, और हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो ल धन अ, अर्थात ये भी अकारांत है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये पुल्लिंग है और ये नपुंसकलिंग है। ठीक है। अब रमा, रमा को यदि हम देखें तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, धन आ। तो अंतिम वर्ण क्या हुआ, आ। तो ये क्या हो गया, आकारांत, है ना। और जैसे कि इसके उच्चारण से ही पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। और फिर मति, मति के अंतिम वर्ण को यदि हम देखें तो त धन ई। तो क्या हुआ, ये इकारांत। ठीक है। और मति शब्द उच्चारण से ही हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये स्त्रीलिंग, है ना। फिर हरि, हरि का अंतिम वर्ण र धन ई, है ना। तो क्या होगा, ये भी इकारांत है, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग। ठीक। आगे देख लेते हैं नदी, नदी का अंतिम वर्ण द धन ई। तो क्या हुआ, ये ईकारांत, है ना। और नदी शब्द स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। अब गुरु, गुरु का अंतिम वर्ण क्या है, र धन उ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब गुरु शब्द लिखते हैं तो र पर बड़े उ की मात्रा लगा देते हैं, कभी भी नहीं लगती। र पर हमेशा छोटे उ की मात्रा प्रयोग की जाती है गुरु शब्द में, है ना। तो ये क्या हुआ, उकारांत। और गुरु शब्द पुल्लिंग में आता है ना। इसके बाद वधु, वधु शब्द ध धन उ। तो ये क्या हुआ, उकारांत। और ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। फिर पितृ, अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, त धन री। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, रिकारांत। ठीक है। समझ आया शब्दों को कैसे पहचाना जाता है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, उनके अंतिम वर्ण से उसको पहचाना जाता है। अब इसको पहचानने के बाद इसका उपयोग क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा बालक। अब बालक शब्द क्या है हमारा, अकारांत है और पुल्लिंग है। इसका मतलब हमारे सामने अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द आएंगे, भले ही वो पाठ के बीच में हो या व्याकरण में आए, कैसे भी, तो क्या होगा, उसमें हम अकारांत पुल्लिंग के रूपों का जब हम प्रयोग करेंगे या उसके अर्थ को समझेंगे तो किसकी तरह से समझेंगे, बालक की तरह से। इसका मतलब यदि हमने एक बालक के रूप याद कर लिए तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग के रूप होंगे वो सब हम प्रयोग कर पाएंगे। ठीक।
इसी तरह से हमने फल के रूप याद कर लिए तो अकारांत नपुंसक लिंग के रूप हम प्रयोग कर पाएंगे। हमने रमा के रूप याद कर लिए तो आकारांत स्त्रीलिंग के रूप हम प्रयोग कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब यदि हमने इनके एक एक रूप को याद कर लिया तो इनके जैसे हजारों शब्दों के रूप हम प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं के समान हम उनका उपयोग कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उसके अर्थों को समझ सकते हैं, पाठ के बीच में उसके व्याकरण को समझ सकते हैं। ठीक है ना? कितना महत्वपूर्ण। आइए अब आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे अकारांत बालक के रूप कैसे चलते हैं, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं और उसी की तरह से अन्य अकारांत शब्दों के रूप हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बालक के रूप। देखिए, प्रथमा में क्या बनता है? बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीया बालकम बालकौ बालकान। तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। और संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बालक शब्द के बाद प्रत्येक विभक्ति में कुछ प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रत्येक विभक्ति में बालक शब्द तो है ही, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ प्रत्यय जरूर लगे हुए हैं हर शब्द में, हर विभक्ति में, हर वचन में, है ना? ये देखिए, यहाँ पर भी, है ना, और यहाँ पर भी। तो या तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन विभक्तियों में लगने वाले प्रत्ययों को हम समझ लें, या एक तरीका और है कि हम एक शब्द के रूप अच्छे से याद कर लें और फिर उसी के समान अन्य शब्दों के रूप चला लें। जैसे बालक अकारांत शब्द है तो इसी की तरह से अन्य अकारांत शब्दों के रूप हम बालक के समान चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? आइए राम के रूप करके देखते हैं। जैसे बालक का क्या बनता है? बालकः बालकौ बालकाः। तो राम का क्या बनेगा? रामः रामौ और रामाः। ठीक है, इसी तरह से द्वितीया में बालकम बालकौ बालकान। तो राम का क्या बन गया? रामम रामौ और रामान। तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। अब यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? कि जिस भी शब्द में र अथवा श, षटकोण वाला श आता है, वहां पर तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में न को ण हो जाता है। ठीक है, तो राम में क्या बन जाएगा? तृतीया में रामेण, रामेण और रामाभ्याम और रामई। ठीक, और चतुर्थी में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो राम का क्या बनेगा? बालक की जगह राम लगा देंगे, रामाय रामाभ्याम और रामेभ्य। फिर पंचमी बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो रामात रामाभ्याम और रामेभ्यः। ठीक है, षष्ठी में बालकस्य बालकयोः बालकानां। तो राम का क्या बनेगा? रामस्य। बस हमें क्या करना है? बालक को हटाकर उसकी जगह पर राम को लिख देना है। पीछे का प्रत्यय ऐसे ही प्रयोग होगा, रामस्य और रामयोः। बालक का बालकयोः बनता है, राम का रामयोः बन जाएगा।
और बाल का नाम। तो यहाँ पर क्या बनेगा? रामा और राम। अभी बताया था ना क्या कि जिस भी शब्द में र अथवा षटकोण वाला श होता है वहां पर तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में नाकोणा हो जाता है। द्वितीया के बहुवचन में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ना ही लिखा हुआ है। द्वितीया के बहुवचन में परिवर्तन मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बना? रामस्य रामयोः रामाणाम। ठीक है। अब सप्तमी, बालके बालकयोः बालकेषु। तो राम का क्या बनेगा? रामे रामयोः और रामेषु। ठीक है। फिर संबोधन, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो राम का क्या बना? हे राम, हे रामौ और हे रामाः। ठीक है, समझ आया? पक्का? बस हमें करना क्या है कि एक शब्द के रूप अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, इसके पीछे वाले प्रत्ययों को अच्छे से समझ लेना है और बस उस शब्द को हटाकर जिस भी शब्द के रूप हम बनाना चाहते हैं उसी तरह का शब्द, अकारांत है तो अकारांत, इकारांत है तो इकारांत, रिकारांत है तो रिकारांत, समान शब्द है ना। तो बस उसी के समान हम रूप चला सकते हैं। ठीक है, समझ आया? आसान है, एक बार करके देखिए। यहाँ हमने राम के बनाए हैं, आप किसी भी एक चीज के ले लें, देव के ले लें, छात्र के ले लें। देखिए, देव, छात्र, विद्यालय, नृप, जनक, बाल, ग्राम, पाठ, सूर्य, हंस, मयूर, इतने शब्द जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन सब के रूप कैसे चलेंगे? बालक के समान। ये तो बहुत कम लिखे हैं, अभी तो हजारों शब्द हैं अकारांत। मतलब यदि आपने एक बालक के रूप याद किए तो कम से कम हजारों शब्दों के रूप आपको याद हो गए, है ना। तो आप क्या करें, एक शब्द के जरूर लिख के देखें अभ्यास के रूप में, आपको पक्के से याद हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 2-3 की प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ही अच्छा है ना। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पहले पढ़ा शब्दों को कैसे पहचाना जाए। शब्द के अंतिम वर्ण को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वह शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, रिकारांत है या नकारांत है। फिर एक रूप को हमने याद किया और फिर उसी के समान अन्य शब्दों को हमने प्रयोग कर लिया, है ना। कितना आसान। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ परेशानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या जरूर हल होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।